पूरे चुनाव आयोग, हर संस्था की बात कर रहा हूं, ना केवल चुनाव आयोग। जो भी लोग आज उन संस्थाओं में हैं, उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि उनसे पहले, उनसे कहीं बेहतर लोग उन कुर्सियों पर बैठकर जा चुके हैं और उनके बाद उनसे कहीं बेहतर लोग बैठने आएंगे। आप क्या विरासत छोड़कर जा रहे हैं कि देश के तमाम विपक्षी दल आपसे वोटर्स लिस्ट मांग रहे थे और आप नहीं दे रहे? ये विरासत होगी क्या आपकी? क्या ये विरासत होगी कि आप कहेंगे कि अब वीडियो फुटेज नहीं दिया जाएगा 45 दिन के बाद विपक्ष को? क्यों? क्या यह विरासत होगी कि आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं कि 5 बजे के बाद अचानक महाराष्ट्र में वोटिंग ज्यादा कैसे हो जाती है 12,000 बूथों पर, 85 असेंबली सेगमेंट्स पर? उसका जवाब नहीं देते और दाएं बाएं से इंफॉर्मेशन लीक करेंगे। हमें कल यह आभास हुआ कि शायद हम गलत पते पर चले गए। इतनी बड़ी बिल्डिंग, चुनाव आयोग, निर्वाचन सदन, पता नहीं कितने 1-1.5 एकड़ पे तो होगी, कई लाख स्क्वायर फुट होगी, मेरे और आपके पैसे से बनी होगी। इतनी बड़ी बिल्डिंग में बैठने की जरूरत क्या है? बीजेपी का इतना अच्छा मुख्यालय है, वहां एक फ्लोर ले लीजिए, वहीं बैठ जाइए। हम क्यों बिचौलियों से मिलें? हम सीधा बीजेपी से बात करेंगे। चुनाव आयोग किसी पार्टी का बिचौलिया नहीं हो सकता। सबको अपने दायरे में रहकर काम करना होगा। ये लोकतंत्र की परिभाषा है। जब इनके पास 300 सीटें थी तब हम नहीं डरे, ये 240 पे हैं। आप क्यों इनकी गुलामी कर रहे हैं? आप संविधान की गुलामी कीजिए, आप लोकतंत्र की गुलामी कीजिए, आप इस देश के एक एक वोटर की गुलामी कीजिए। ये शाह शहंशाह इन लोगों की गुलामी मत कीजिए। यहां बहुत शाह आए, बहुत शहंशाह चले गए। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है भाई सब लोग मजे में होंगे। विधानसभा का चुनाव है बिहार में, आप लोगों को पता होगा, और बहुत हंगामा भी मचा है इसी वजह से, क्योंकि चुनाव आयोग ने क्या बोल दिया, हम वोटर लिस्ट को वेरीफाई करेंगे, मतलब जांच करेंगे कि किसके पास सही पेपर है, कौन वोट डालने लायक है, कौन नहीं। अब ये मसला क्या है, 2003 के पहले जिनका भी नाम वोटर लिस्ट में था वो लोग तो वोट डालेंगे, उनका नाम नहीं कटेगा। लेकिन 2003 के बाद के जितने लोग भी हैं, भले वो 2024 तक वोट डालें, वो मुश्किल नहीं है, लेकिन वो इस बार वोट नहीं डाल सकेंगे अगर वो अपना नागरिकता साबित नहीं कर सकेंगे। तो उनको साबित करना है अपनी नागरिकता। बिहार के गांव गांव में सरकारी लोग जा रहे हैं और वो लोगों को समझा रहे हैं कि भाई देखो, सबसे ऊपर है संविधान, और संविधान ही कहता है कि जो भारत का नागरिक है वही वोट डालेगा। और अच्छी बात है, सही है। लेकिन अब टाइमिंग इतना कम है, 25 जुलाई तक वेरीफाई करना है। मतलब 25 जुलाई तक ही चुनाव आयोग ने क्या कहा है, 25 जुलाई तक पूरा वेरीफाई कर दे, मतलब नई वोटर लिस्ट बना देंगे। मतलब ये देख लेंगे कि 2003 के बाद से जिनका भी नाम है वो लोग भारत के नागरिक हैं भी कि नहीं, उनके पास नागरिकता साबित करने के लिए पेपर है या नहीं है। उसके लिए 11 पेपर मांगे गए, 11 में से आप 1 या 2 जमा करवा दें तो आपका नाम रह जाएगा, नहीं तो कट जाएगा। अब इसमें पूरा मसला टाइमिंग का है। इतनी जल्दी ये काम हो नहीं सकता। 8 करोड़ की आबादी है बिहार की, और उसमें बहुत सारे लोगों के पास नहीं है पेपर। ये गरीब, आपको पता है बिहार में थोड़ा गरीबी में भी आता है। फिर ये टाइमिंग जो चल रहा है, ये खेती बाड़ी का टाइम है। इसमें आदमी खेती बाड़ी करेगा या पेपर दौड़ दौड़ के बनवाएगा। फिर और दूसरी बात है, कुछ लोग अपने, जाहिर सी बात है, बिहार से बाहर होंगे कमाने खाने के लिए। कोई विदेश में होगा, कोई मुंबई में होगा, कोई कलकत्ता में होगा, कहाँ कहाँ होगा। उनको दौड़ के आके अगर वो पेपर नहीं सही कराए तो उनका नाम कट जाएगा। और पेपर इतनी जल्दी बनता नहीं है, आपको पता है, इतने आसानी से इतनी जल्दी तो नहीं बन जाता है, और ना ये मुमकिन है, इतनी जल्दी नहीं होगा। 2003 में जब हुआ था तो 1 साल लगा था। बहरहाल अब चुनाव आयोग ने 11 पेपर की मांग की है। इन 11 में से कोई भी 1 या 2 ला के दो तो आपकी नागरिकता साबित हो जाएगी और आपका नाम वोटर लिस्ट में रहेगा। अब ये 11 पेपर कौन कौन से, मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या चुनाव आयोग मानेगा। इसमें से 1 या 2 आप जमा करवा दो तो आप वोट दोगे, नहीं तो फिर आपका नाम वोटर लिस्ट से कट जाएगा। ये मैं आपको बता देता हूँ। सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट का हो, जिन्हें पेंशन आती है, तो जाहिर सी बात है
जो पेंशन आती है तो उससे उनको कुछ पेपर भी मिलता है कि पेंशन आएगी तो जाहिर सी बात है आपके पास पेपर भी होगा, वो पेपर माना जाएगा। 1/7/1987 के पहले का 1/7/1987 के पहले का बैंक का कुछ पेपर हो या पोस्ट ऑफिस का कुछ पेपर हो या LIC द्वारा, इन लोगों द्वारा कोई जारी किया गया कोई भी पेपर हो, यह भी माना जाएगा। तीसरा नंबर है बर्थ सर्टिफिकेट, जन्म प्रमाण पत्र। फिर उसके बाद में चौथा है पासपोर्ट होगा तो भी माना जाएगा। या फिर पांचवा है आप हाई स्कूल पास हो, जो कि बिहार में सिर्फ लगभग 15% भी नहीं, 15% से कम लोगों ने हाई स्कूल पास किया हुआ है। फिर उसके बाद में छठे पे है निवास प्रमाण पत्र, परमानेंट रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र। सातवां है फॉरेस्ट राइट सर्टिफिकेट, ये DM डिप्टी कमिश्नर के मतलब जिले लेवल पे बनता है ये पेपर भी, फॉरेस्ट राइट सर्टिफिकेट। मतलब इतना आसान नहीं है ये सब पेपर निकालना, ये बात भी है, हाँ इतने जल्दी से नहीं मिल जाता है, टाइम लगता है इसमें। और आठवां है जाति प्रमाण पत्र। फिर नौवां है NRC हालांकि बिहार में लागू नहीं हुआ तो इसका कोई मतलब नहीं है। फिर 10वां है फैमिली रजिस्टर, परिवार का रजिस्टर बनता है एक, वो होगा, उसमें नाम होगा, उनका भी नाम रहेगा। या फिर सरकार मतलब आपके पास जमीन हो, जमीन का कुछ कागज वोगज हो, मतलब ये 11 चीज आपके पास अगर है, 11 में से 1 या 2 आपके पास है तो आपका नाम वोटर लिस्ट में रहेगा, नहीं काटेंगे, और नहीं है तो कटेगा। अब बिहार की हालत है बहुत बुरी, वहां गरीबी है थोड़ा ज्यादा, लोगों के पास पेपर नहीं होता। अब देखो आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, ये सब चीज, राशन कार्ड, इसको ये कोई प्रूफ में नहीं आता, सरकार इसको प्रूफ नहीं मानती है। अब इसका मतलब देखो ये सब चीजें तो सरकार ने नहीं मांगा, इसके अलावा ये सब चीजें जो पेपर 11 मांगा है सरकार ने, अब दूसरे स्टेट के लिए जैसे यूपी है और राजस्थान, कोई मतलब इंडिया में किधर भी, अब दूसरे स्टेट के लिए समझ लो ये सबक है कि भैया ये पेपर बनवा लो, नहीं तो अगला नंबर अब किसी और स्टेट का होगा, कहीं और इलेक्शन कमीशन इस तरह मांग करेगा तो कहां से लाओगे, फिर वोटर लिस्ट से नाम कटेगा। तो इससे अच्छा है कि ये इन पेपरों को बनवा के रखें आप लोग, और अब ध्यान दें कि बनवा ले तो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो अगला नंबर अब किसका है पता नहीं। चलो भाई मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो पलायन करके कमाने के लिए बाहर आने के लिए मजबूर हैं और वोट डालने के लिए चुनाव में जाते थे, बिहार में जाकर के वोट डालते थे। चुनाव आयोग की नज़र में वो बिहार के ऑर्डिनरीली रेसिडेंट नहीं है और इसीलिए वोटर लिस्ट में नाम उनका नहीं रहना चाहिए। ये करीब साफ चुनाव आयोग ने बताया, ये 20% का एक आंकड़ा दिया। हमने कहा कि बिहार के इतने सारे गरीब, उनके पास ये सर्टिफिकेट नहीं होगा, ये मैट्रिक का सर्टिफिकेट, ये ज़मीन का सर्टिफिकेट, आवासीय प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट, ये कुछ भी नहीं होगा। जो उनके पास हो सकता था वो है आधार कार्ड, वो उनके पास है, उनका राशन कार्ड, उनके पास है जॉब कार्ड, उनके पास हो सकता है कुछ नौजवानों के पास ड्राइविंग लाइसेंस, लेकिन आप उनको मान्यता नहीं दे रहे हैं। तो इनके जो 2003 के बाद वाले जिनकी नागरिकता इनके नज़र में संदिग्ध है, ये साफ उन्होंने कहा कि 2003 के वोटर लिस्ट में जिनका नाम है दे विल बी प्रिज्यूम्ड टू बी सिटीजन, और 2003 के बाद जितने नाम चढ़ेंगे वो उनको नागरिकता साबित करनी पड़ेगी चुनाव आयोग को। जितने हमारे नौजवान मतदाता हैं आज के दौर में, छात्र नौजवान जो रोजगार को लेकर सड़क में आते हैं, सवाल उठाते हैं, जो अग्निवीर के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं, रोजगार के सवाल पर, पलायन के खिलाफ, आज उनकी नागरिकता चुनाव आयोग के नज़र में संदिग्ध है।